पूरे प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में पंडित हरिशंकर तिवारी को लोग जानते हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी 7,000 वोट पे सिमट गई थी। राजनीति में हर चीज संभव है। ये नहीं हमको पता चल रहा है कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। वो तो बिजनेस करने आए थे। मजवा की जनता के वोट का उन्होंने बिजनेस किया। भाजपा ने उनसे पैसा लिया, टिकट किया। तो ब्राह्मण समाज को पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। प्रत्याशी के रूप होने के नाते ब्राह्मण समाज वहाँ पराजित हुआ। पंडित हरिशंकर स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी से संबंध थे। मजवा विधानसभा से बसपा के उम्मीदवार दीपक तिवारी दीपू जी हमारे साथ हैं। हम इनसे बातचीत करके जानेंगे कि इस बार मजवा विधानसभा में क्या रुख रहने वाला है। और ये इकलौती ऐसी सीट दिख रही है पूरे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में जहां पर बसपा बेहद मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। बातचीत करके जानेंगे क्या विजन रहने वाला और किस तरीके से उनकी तैयारी, किस तरीके से तैयारी रहने वाली मजवा में। आपकी मजवा में तैयारी बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत तैयारी है। बहुजन समाज पार्टी मजवा विधानसभा का चुनाव जीतने जा रही है। अभी तक जैसे जिस हिसाब से लोकसभा और विधानसभा चुनाव का परिणाम रहा था, बसपा का उस तरीके से लहर नहीं रहा था। क्या लग रहा है इस बार आप कितनी मजबूती से तैयारी है और कौन से संकलन से आप चुनाव में अपनी आपको मजबूत? देखिए, राजनीति में बहुत संभावनाएं होती हैं। लोकसभा में क्या परिणाम आया नहीं आया, विधानसभा में नहीं आया, अगर उस पर चर्चा करेंगे तो 2012 में भारतीय जनता पार्टी 7,000 वोट पे सिमट गई थी और 2014 में उनकी सरकार बनी। तो राजनीति में हर चीज संभव है। राजनीति में कभी कभी जो दिखता नहीं है वो होता है। अब मजवा विधानसभा में वही होने जा रहा है। अब मजवा विधानसभा बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है। लोगों के नजरिए से हो सकता है न दिखता हो, लेकिन मजवा की जनता अपने नजरिए से देख रही है कि बहुजन समाज पार्टी को हमको किस नंबर पे रखना है और 1 नंबर पे रखने की पूरी तैयारी बहुजन समाज पार्टी को मजवा की सम्मानित जनता ने मन बना लिया है। अच्छा, अभी आपके जब नामांकन था तो एक नारा बड़ा चर्चा में चल रहा था, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी चलता जाएगा। तो क्या इसी कॉन्सेप्ट पे मजवा का चुनाव होने जा रहा है? बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी के साथ सर्व समाज के लोग हैं। अगर आपने हमारे नॉमिनेशन में इस नारा को सुना है तो इस समाज को भी आपने देखा होगा कि बढ़ चढ़कर ब्राह्मण समाज ने और सर्व समाज ने हिस्सेदारी ली है। और बहुजन समाज पार्टी के साथ सारी मजवा विधानसभा की सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। कहा जाता है कि आप छात्र राजनीति में सक्रिय थे, बाद में आप राजनीति से थोड़े से जुदा रहे। तो इस बार ऐसा क्या कॉन्सेप्ट बनाएंगे मजवा में जो विकास का मुद्दा रहा हो, और आपकी मजवा में कई बार आपकी पार्टी से विधायक भी रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार कौन सा बढ़िया कॉन्सेप्ट आप बना रहे हैं? देखिए, मजवा विधानसभा में बहुत सी समस्याएं हैं। बहुत से विकास के मुद्दे को अधूरे पे छोड़ा गया है। और बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन जी मुख्यमंत्री थी। तो बहन जी किसी चीज को ये नहीं था कि उनको किसी एक वर्ग के या एक उसको करती थी। वो सर्व समाज को मानते हुए पूरे क्षेत्र में विकास की बात करती थी और विकास करती थी। मजवा विधानसभा में सड़क का इतना बुरा हाल है, हम तो घूम रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, ये नहीं हमको पता चल रहा है कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। किस विकास की बात वर्तमान सरकार कर रही है, वर्तमान विधायक कर रहे हैं, ये मुझको नहीं समझ में आ रहा है। अगर वर्तमान विधायक ने या वर्तमान सरकार ने कोई विकास किया हो तो जनता को दिखाएं कि हमने ये विकास किया है। और 2 साल के अंदर विधायक ने कोई ऐसा काम किया हो जनता का। वो तो आए, विधायक बने, भाग गए, सांसद हो गए। वो तो बिजनेस करने आए थे। मजवा की जनता के वोट का उन्होंने बिजनेस किया। भाजपा ने उनसे पैसा लिया, टिकट दिया, वो गए, चुनाव जीते, चले गए, उसके बाद चले गए, सांसद बन गए। अच्छा, इस बार जो है मजवा में जो चुनाव हो रहा है इसमें सारे प्रत्याशी मिर्जापुर के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी मजवा के जनता में यही संशय है कि रमेश बिंद विधायक से फिर चले गए, विनोद बिंद जीते चले गए। क्या आप जनता के बीच में रह के जो है जनता की समस्याओं? देखिए, दीपू तिवारी छात्र राजनीति से निकला हुआ है और 30 साल से जब मेरे पास न कोई पद है न कोई पावर है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जनता के बीच में सर्व समाज में सुख दुख में उनके साथ हमेशा रहा हूँ। दीपू तिवारी को जिसने जहाँ बुलाया है, दीपू तिवारी मजबूती से उनके साथ वहाँ पे खड़े रहे। दीपू तिवारी के पास जो क्षमता थी उस क्षमता से दीपू तिवारी ने समय समय पर लोगों का सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। ये भी कहा जाता है कि पूर्वांचल के बड़े कद्दावर नेता रहे थे हरिशंकर तिवारी जी, उनसे भी आपके अच्छे संबंध रहे थे। तो क्या लग रहा है कैसे संबंध थे और क्या उसके? देखिए, वो आपने कहा कि पंडित हरिशंकर तिवारी जी से मेरे संबंध थे, तो उसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मेरा स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी से संबंध थे। मैं छात्र राजनीति से निकला हूँ। वो ब्राह्मणों के शिरोमणि थे और पूरे प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में पंडित हरिशंकर तिवारी को लोग जानते हैं।
और उसी में दीपू तिवारी भी एक ब्राह्मण है और वो हम लोग के मसीहा थे ब्राह्मण समाज के, और दीपू तिवारी उनसे संबंध था, उसको मैं कोई नकार नहीं कर सकता हूँ। मैं उसको स्वीकार करता हूँ और जीवन भर स्वीकार करता रहूंगा। ये आपको क्या लगता है? ब्राह्मण समाज को पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। प्रत्याशी के रूप होने के नाते ब्राह्मण समाज वहां पराजित हुआ। लोगों की भ्रम फैलाने वाली स्थिति है, जैसे भाजपा एक भ्रम फैलाती है। और इस बार की जनता अपने को 3 बार मझवा विधानसभा की जनता ठगी महसूस की है। इस बार मझवा विधानसभा की जनता किसी के भ्रम में, किसी के बरगलाने पर नहीं आने वाली है। और इस बार बहुजन समाज पार्टी मझवा विधानसभा से यहाँ से विजयी होगी और मझवा विधानसभा की जो सम्मानित जनता है वो मन बना चुकी है, यहाँ से दीपू तिवारी को जिताना है। तो बसपा के उम्मीदवार दीपक तिवारी दीपू जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर कई बार अपना परचम लहराया है। बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में मझवा में अपना परचम लहराने जा रही है। मिर्जापुर से लोकल 3 के लिए मुकेश पांडे की रिपोर्ट।